रोमांस तो मैं दीवार कहना ये चाह रहा हूँ, डर लग रहा है मुझे कि ये तारीफ आने वाली है कि हाँ, इधर से कुछ भी आ सकता है कुछ भी, वही तो मैं कह रही हूँ। सहमी हूँ मैं। फैन है आपके, आप सहमी क्यों है? मैं आपके लिए रसगुल्ले लेके आया हूँ। अच्छा, लेकर आए हैं मांग के। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से जी। अच्छा दे ही नहीं सी रहा, कहते यार रसगुल्ले मैं नहीं बेचने। मैं क्या जिन्ना खाने ने वो भी रसगुल्ले वर्गे ने। अच्छा ज़ारा, ये बताइए कि अम्मा को क्या कहती, अस्मा साहब को क्या कहती? अम्मा कहती है। अम्मा का इंटरव्यू देखा था आपने? देखा था। मैंने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा था। बहुत अच्छा इंटरव्यू था और बहुत कह सकते हैं कि इंटेंस हो गया था इंटरव्यू। तो बाबा ने मुझे ये बोला, मैंने बताया कि मैं वसी सर के शो पे जा रही थी। उन्होंने कहा बेटा ध्यान से, वो बातों बातों में बहुत सारी बातें निकलवा लेते हैं। अच्छा, अस्मा साहबा का तो ये था कि मतलब अभी तो बहुत कुछ मैंने लगाया नहीं, एडिट हुआ है, बहुत अच्छा एडिट हुआ है। असल में वो मेरी अम्मा, मेरी खाला, ये लोग उस दौर के लोग हैं जहाँ पर तंज़ो मज़ाक को समझा जाता बिल्कुल था। ठीक है। कोई बैठ के मुल्तान में कोई बैठ के आपके बारे में क्या सोच रहा है, या रहीम यार खान में बैठ के क्या सोच रहे हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप सबको इजी भी नहीं कर सकते ना, आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे तो वो इंटरव्यू बहुत मज़े का हाँ नहीं, लगा। मुझे बहुत सबको ही बाद में हमने अस्मा साहबा के लिए बहुत सारी बहुत सारी बात है। ये बताइए, उन्होंने आपके बचपन का जिक्र किया था और लाज़मी बात है चूँकि उनका इंटरव्यू था तो बहुत तफसील से हम उस पर बात नहीं कर सके, मगर उन्होंने कहा था कि बहुत यानी कि बेपना, जैसे कहना कि ज़ारा जो थी लुबे लुबाब ये था कि भरी हुई थी आर्ट से, फन से, क्रिएटिविटी से। तो वो जो बिल्कुल बचपन था उसमें क्रिएटिविटी का इजहार कैसे करती थी ज़ारा, वो ज़रा हमारे साथ शेयर। मैं बेचारे, मेरा भाई अहमद जो गाना गाते हैं, उनको मिसेस शर्मा बना देती थी। अच्छा। और उनको साड़ी पहना देती थी और खुद भी साड़ी पहन लेती थी। मेरी दोस्त है फातिमा, और हम लोग सब घर घर खेलते थे। और मुझे याद है एक्टिंग, उसके सामने, शीशे के सामने जाके एक्टिंग करती थी कि मैं किडनैप हो गई हूँ। अच्छा। और मुझे अब गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे को बचाने आएगा। जिन्होंने बचाना उन्होंने साड़ी पहन ली। तो बस में ये ही करते थे घर पे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसी शरारत जो बाज़-औक़ात होता है ना, कोई शरारत जो है वो गड़बड़ हो जाती है उस शरारत में, कभी आपने किसी को डब्बे में बंद कर दिया, किसी को टंकी में बंद कर दिया, बाज़ को शरारती मैं नहीं थी कभी भी। मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत शरारती थे। अहमद से बड़े? जी, वकास। वो अजीब अजीब मास्क लेकर आते थे और हम सो रहे होते थे आराम से, हमें आगे इस तरह करके टैप करते थे और एकदम से वो सामने आ जाते थे और छोटे छोटे वो पकड़ के ले आना डड्डू। हाँ। और वो छोड़ देना, मतलब इस तरह की बहुत सारी हरकतें वकास में करते थे। और बस हमने ये मेंढक से डर लगता है आपको? मुझे कीड़ों से डर लगता है। से डर लगता है? कॉकरोच से बहुत डर लगता है। छिपकली से नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई। गुड। आपकी बात से ना मुझे एक शेर याद आ गया किसी का। पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले पतंगा नहीं वो जो जी शमा वाला, जी। पहले डरती थी परवाना, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना? ये एक्चुअली आई थिंक अब मुझे एक्चुअली ऐसे फील होता है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अब वालिदा भी हैं तो नहीं, और मैं अब नाउ दैट आई एम अ मदर, मुझे ऐसे फील होता है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी कुछ भी। हाँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि ये एक्चुअली ये सही बात है कि पहले छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती थी, अब सांप भी आ जाए तो उसके सामने ना सांप वाला डांस करके उसको भगा देंगे। अगर आप डांस करेंगी तो वो तो सुपेरा भी लाएगा ना। जिंदगी में वैसे कभी सांपों से वास्ता रहा आपका? जी, मैं जहाँ कदम रखा है वहाँ पे मुझे वो नाग देवताज मिले, देवियाँ और देवताज। अच्छा, हाँ। किस किस्म का रवैया होता है देवियों और देवताओं? वो पहले बड़े स्वीटली आपसे बात करते हैं, आपको आपके दोस्त बनते हैं, फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं, फिर मैनिपुलेट जब हो जाते हैं, आप उनकी मर्जी का काम कर लेते हैं, फिर वो इधर मुंह कर लेते हैं और वो कहते हैं, उनका जब काम निकल जाता है तो फिर वो साइड पे मुंह कर लेते हैं। और आई थिंक राइटली सो, दुनिया का दस्तूर है, आप बेवकूफ़ हैं जो आप नहीं समझ रहे। वो वज़ादारी ख़त्म हो गई ज़ारा जो पहले होती थी। आप एक रिलेशनशिप बनाते थे, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बाज़-औक़ात कारोबारी तो मैं नहीं कहूँगा मगर काम के लिए होता था, मगर वो चलता था। आप आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आपको वापस देखना पड़ता है कि 5 उंगलियां वापस मिल गई हैं मुझे कि ये, क्योंकि ये बहुत अरे यार आजकल ये है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है। हाँ, जो सीनियर्स हैं मेरे वो बहुत प्यारे हैं, बट जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। जी, वो भी बहुत प्यारे हैं।
अच्छा, आप जैसी जो बला की आर्टिस्ट होती है, मतलब हम कहते हैं हेल ऑफ आर्टिस्ट, यानी Thank कि you. मैं एज ए प्ले राइट यानी कि थोड़ी सी बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ Thank कि you. कमाल का यानी कि आपका काम होता है। Thank और वो you. जब हम लिखते हैं तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ हाँ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰੇ नहीं, उसके बावजूद वो उसमें कोई शक नहीं, मगर भाई हमें जो अपना नेचुरल टैलेंट है ना जी, ज़ारा का, क्या वो आप ये तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है वो जीन्स के थ्रू आया होगा और वो सारा एक अलग बात है, और यूनिवर्सिटीज़ का भी है, मगर अपना जो काम है ज़ारा का डे वन, जो रोमांटिक सीन्स आपने उसमें किए बहुत इंटेंस थे और बहुत आला पाई के। अगेन मैं एज ए प्ले राइट मैं यहाँ कहूँगा कि मैं ये बात सिर्फ एक होस्ट नहीं कह रहा, एक प्ले राइट के तौर पर Thank बात कर you. रहा हूँ। वो बहुत ही जो यानी कि बैन अवी मेयार के जो रोमांटिक सीन्स अच्छे होते हैं ना, उसमें बाज़ औक़ात आपके पास जुमले नहीं होते, सिर्फ आपकी आंखें और आपका चेहरा बोल रहा होता है। तो ये रोमांस और ये फीलिंग्स जो है वो कैसे आप कैरी करती हैं, उसको कैसे डिपिक्ट करती हैं आप? रोमांस screen तो मैं दीवार के साथ भी कर सकती हूँ। क्या तो फिर असद बेचारे का क्या होगा? क्या कहने असद तो मेरी जान है, असद तो खैर, असद तो इज़ लाइक माई रॉक। तो जितनी रोमांटिक आप हैं उतने ही असद भी हैं। असद बहुत डीप है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बट वो इस तरह के कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक नहीं अच्छा, है। किस नौयत के रोमांटिक है सर? वो इस नौयत के रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी गिरूंगी तो मुझे पता है कि वो ऐसे हाथ लेके वो मौजूद करेंगे है। कि आओ गिरो। वो इस तरह के रोमांटिक हैं कि वो बहुत दफ़ा अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं अरे वाह। कि मैं खुश रहूं, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, और वो इतने रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई भी गलती कर दूं वो मुझे माफ़ कर देते हैं। वाह। वाह वाह वाह, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो असद वक्त देते हैं खूब बच्ची को भी? असद बहुत मुझे नहीं पता था, बट वो एक ब्रिलियंट फादर साबित हुए हैं। वैसे असद नाम का हर इंसान अच्छा ही होता है। हाँ, असद शेर को कहते हैं ना वैसे। हाँ जी। तू भी शेर है पुत्र, पर तू का खाना गोश्त नहीं। पंजाबी तो समझ आती जी होगी जी आपको, मैं है? पंजाबी हूँ, नहीं आती मुझे होगा। जूतियाँ पढ़नी है घर से, बिल्कुल पंजाबी समझ आती है। बेहतरीन। दसो फिर मैंने की क्या है? वो कह रहे हैं कि आप वेजिटेरियन है। जी बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਨਗੇ। ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦਰ ਕਿੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। अमानत चंद। हाँ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, अब्बास साहब ने क्या कहा भाई असमा साहबा का इंटरव्यू देख के? देखा कि नहीं देखा? बाबा ने देखा, उन लोगों की हुई कोई कॉन्वर्सेशन, बाबा बड़े खुश हुए कि उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफें की हैं। तो अम्मा ने कहा हाँ मैं तो सच बताया है, बट पता है वो तो एक्चुअली सारा ही सच बता दिया था। पॉइंट ये है कि अम्मा अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही थी, बट हम जिस बबल में है ना वो बहुत थोड़ा है, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसी दोस्ती नहीं है जैसे अम्मा बाबा के रिलेशनशिप दुरुस्त में है। है। और उस दोस्ती के डायनामिक को हम अगर इस तरह बात करेंगे जनरलाइज करके, सब स्टैंडर्ड करके फॉर एवरीबडी, दैट्स नॉट राइट। बट अ लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी औरतों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कहर है, और किसी भी औरत के ऊपर ये बहुत बड़ा कहर होगा कि अगर उनका हस्बैंड उनके ऊपर चीट कर रहा है या कोई औरत अपने शौहर पे चीट कर रही है। ये एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत सैड तकलीफ दे बात है। इसको कहीं भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। अम्मा और बाबा के रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे जो मैं इस तरह क्लैरिफाई कर रही हूँ, बट अम्मा एंड बाबा आर फ्रेंड। अच्छा ज़रा, आप चूँकि उस घर में पली बढ़ी हैं तो आपने करीब से देखा है, ये दोस्ती आपके माँ बाप की कैसे स्पाई की डेवलप हुई कि इतना एतबार, इतना प्यार, इतनी दोस्ती, इतनी इस उर्दू में कहते हैं चोहलें, हाँ जी। शरारतें, छेड़छाड़, और फिर इतना एतबार के आप देखिए कि मेरे ख्याल में शायद कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया ना इस इंटरव्यू को, जी। मगर जिस शख्स के बारे में कर रहे हैं वो खुश है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं, उनको इससे परवाही नहीं है। ये कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे डेवलप की जा सकती है? आई थिंक रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, 2+2 नहीं है, टू ईच टू देयर ओन है। जिसके लिए जो बेहतर सूट करता है उसको अपनी रिलेशनशिप और शादी को उसी तरह मैनेज करना आपने चाहिए। उन दोनों से क्या सीखा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 चीज़ें आप गिनवाएं कि ये 4-5 चीज़ें दोनों ने की ज़िंदगी में तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप कायम हुआ। आई थिंक वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत और प्यार में ये नहीं है कि मतलब रोमांटिक डेट्स हैं,
प्यार में एहसास बहुत है और ठीक है, केयर बहुत ठीक है। है। वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का अगर साथ हैं तो सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर चलाए। आई थिंक आजकल के ज़माने में तो एवरीबडी, अगर औरतों को अपने हक चाहिए तो फिर उनको मर्दों को भी वो लेवरेज देनी पड़ेगी। अरे वाह।